32 हेक्टेयर में फैला ये भलसवा लैंडफिल है। देश की राजधानी में दूसरा सबसे बड़ा कचरे का ढेर। 2 लाख से ज्यादा लोग इसके आसपास रहते हैं। 25 साल से हेमा यहीं रहती हैं और कचरा बीन रही हैं। फिर मैं काम पे भी जाती थी और काम करके आती थी, फिर घर का काम जो होता था वो भी करते थे घर में भी। इधर 1 साल से थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गया, तो फिर मैं उतना काम पे वैसे जैसे कि महीने में 20 दिन में काम कर लेती थी, 25 दिन कर लेती थी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उतना नहीं कर पाती थी। लैंडफिल के इतना करीब रहने वाले लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। कचरे का गलत निपटारा स्थिति को और खराब कर देता है। हेमा करीब 40 औरतों के उस समूह का हिस्सा हैं जो इस मुद्दे और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सीख रहा है। ग्रुप नियमित रूप से स्थानीय प्रतिनिधियों से मिलता है और समाज, चिकित्सा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर जन सुनवाई करता है। सामुदायिक स्तर की ये भागीदारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों को खतरे का पता नहीं होता। वे उच्च स्तर की गर्मी और वायु प्रदूषण झेल रहे हैं, अंदर बाहर सब जगह। पहला कदम यही है कि लोगों में जागरूकता आए। परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यक्तिगत स्तर की रणनीति भी कुछ कार्यक्रमों के जरिए मुहैया कराई जा रही है। ऐसी रणनीतियों के बारे में रुखसाना को जितना पता है उतना कम ही लोग जानते होंगे। वो कचरा बीनने वालों के परिवार में पली बढ़ी। उन्हें महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में पता है। यही चीजें रिसर्चरों ने भी मेडिकल परीक्षणों में पाई हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी सांस प्रणाली के बारे में बताने वाली जांच में हमने पाया कि कूड़ा बीनने वाली औरतों के फेफड़ों के खराब होने की आशंका 3.6 गुना तक ज्यादा होती है। महिला सफाई कर्मचारियों में पुरुषों के मुकाबले फेफड़े खराब होने की आशंका 6 गुना ज्यादा होती है। वो घर के भीतर लकड़ी या कोयले के चूल्हे पर खाना पकाती हैं। चिंतन की टीम के साथ मिलकर रुखसाना ने पूरे मोहल्ले में हवा की गुणवत्ता परखने वाले उपकरण लगाए हैं। इससे महिलाओं के लिए अपने रोजगार और रोजमर्रा की योजना बनाना आसान रहता है। मॉनिटर में लाल बत्ती जलती है तो वो कचरा ठिकानों पर जाने से परहेज करती हैं और मास्क पहनकर ही बाहर निकलती हैं। घरों में महिलाओं ने कम प्रदूषण करने वाले ईंधनों पर खाना पकाना शुरू कर दिया है। जैसे कि औरतें सब चूल्हा जलाती हैं, तो हमें कहीं से पता चला कि फ्री सिलेंडर मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो उनमें क्या क्या चीज़ उनको ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी लोगों को, कम से कम 30 से 35 लोगों को हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में गैस दिलवा दिया है। 2022 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ने दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहरों में दिल्ली को चौथे नंबर पर रखा था। यूं तो वायु प्रदूषण सभी को प्रभावित करता है, लेकिन इससे असंगठित क्षेत्र के कामगार सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रमुख प्रोजेक्ट और निर्माण परियोजनाएं कम दिहाड़ी वाले मजदूरों पर निर्भर रहती हैं। यहाँ मजदूरों के पास प्रदूषण से बचाव के लिए कुछ नहीं होता। ऐसा कि धूल उड़ती थी, हमको खांसी उठ जाती कई बार, और मास्क हम लगाते नहीं, जैसे चुन्नी बांध लेते थे हम लोग। निर्माण सेक्टर के मजदूर ज्यादा सुरक्षित रोजगार में काम करने के लिए फिर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। मिनी राज ने भी ऐसी वर्कशॉप में हिस्सा लिया है। एक एनजीओ ने जरूरी बचाव उपकरणों के इस्तेमाल को समझाने के लिए ये ट्रेनिंग कराई। पीओपी करना, पहले तो हमारे को ये बता दो, तुम जब करोगे आप तो क्या 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 सामान चाहिए, तो अपनी इसके लिए, सेहत के लिए, कोई हमारे को हानि नहीं हुए। हेमा, रुखसाना और मिन्नी जैसी महिलाओं की कोशिशें समंदर में बूंद के बराबर होंगी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि समय के साथ असंगठित क्षेत्र के तमाम कामगारों के लिए काम की परिस्थितियां बेहतर होंगी।